अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। फबहा मामूल के मुताबिक सहरी बनाने में मसरूफ थी कि हाशिर किचन में दाखिल हुआ और कुर्सी खींचकर सामने बैठ गया। फबहा ने इसे एक नजर देखा और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। शाबाश। काफी देर इसी तरह गुजर जाने के बाद हाशिर ने कहा, किस लिए? फबहा जो काम में मसरूफ थी गुड़बड़ा कर बोली, मुझे इग्नोर करने के लिए, हाशिर ने कहा और उठकर चला गया। फबहा उसे जाता हुआ देखती रही। सानिया सहरी के टाइम कमरे से बाहर निकली तो सामने से इसे हसन आता दिखाई दिया। वो दोनों साथ नीचे उतरे लेकिन दोनों के दरमियान खामोशी की दीवार हायल रही। सानिया किचन में जाने लगी तो उसने पलट कर देखा। हसन लाउंज की तरफ जा रहा था। सानिया ने इसे मुखातिब किया, हसन, तबीयत ठीक है तुम्हारी? सानिया ने पूछा। हाँ। हसन मुख्तसर सा जवाब देकर चला गया और सानिया सोचती रही कि आज ये इतना खामोश क्यों और कैसे। सुबह का वक्त था, सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे कि सीरत हिम्मत करके सायरा बेगम के कमरे में दाखिल हुई। सायरा बेगम जो ड्रेसिंग टेबल का शीशा साफ कर रही थी, सीरत को देखकर मुस्कुराए। वो उनके बेड पर जाकर बैठ गई। कैसी हैं उम्मी आप? सीरत ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक, मुझे क्या होना है? सायरा बेगम ने शीशे में से सीरत को देखते हुए कहा। जी बिल्कुल, सीरत ने कहा और फिर वो गहरी सोच में डूब गए। क्या सोच रही हो सीरत? सायरा बेगम ने पूछा। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी, सीरत ने कहा। हाँ बोलो बेटा। अम्मी, मुझे शामिर नहीं शिराज पसंद है, सीरत ने डायरेक्ट कहा। मैं शामिर से शादी नहीं कर सकती, मुझे शिराज से शादी करनी है। अभी आधे अल्फाज सीरत के मुंह में ही थे कि सायरा बेगम ने आकर गुस्से में सीरत के बाएं गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया। बेशर्म, बेहया, यहाँ हमारे पीछे ये सब चल रहा था, इसीलिए मैं सोचूं कि तुम्हारा कनाडा में दिल क्यों नहीं लगता। यहाँ ये और गया जो चल रही है, हमारे पीठ पीछे तुम ये सब करती फिर रही हो। तुम्हें जरा ख्याल ना आया हमारी इज्जतों का? बेहया लड़की, बैग पैक करो अपना, हम अभी वापस जा रहे हैं। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी, सीरत रोते हुए कह रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची? सायरा बेगम ने सीरत के सर पर हाथ फेरा तो वो हड़बड़ाकर उठी। अम्मी वो मैं आप? सीरत ने हड़बड़ाती हुए कहा। क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया है जो इस तरह डर गई हो? सायरा बेगम ने नासमझी के आलम में पूछा। ख्वाब? सीरत ने हैरान होकर मां को देखा। फिर उसने उधर उधर नजर दौड़ाई। वो अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। वो ये ख्वाब था, इसने दिल में कहा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सीरत कुछ बोलूंगी बच्चे? हुआ क्या है? सायरा बेगम ने फिर उसे झंझोड़ा। जी उम्मी, ख्वाब देखा था बहुत बुरा, सीरत ने सायरा बेगम से लिपटते हुए कहा। मेरी बच्ची। सायरा बेगम ने इसे गिले लगाकर प्यार किया और चली गई। सीरत बेड पर लेटी अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगी। फिर वो उठी और वुजू करके कुरान पाक लेकर बैठ गई और तिलावत करने लगी। फबहा और खदीजा बानो लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे कि हाशिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हाशिर ने खदीजा बानो के आगे सर करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। अल्लाह की अमान में, खदीजा बानो ने कहा और हाशिर के सर पर हाथ फेरा। हाशिर फबहा को नजरअंदाज करके बाहर निकल गया और वो इसे जाता हुआ देखती रही। क्या तुम दोनों का झगड़ा हो गया है? खदीजा बानो ने फबहा को मुखातिब करके कहा जो हाशिर को देखने में मसरूफ थी। खदीजा बानो की आवाज पर चौंकी। नहीं फूफो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फबहा ने नजरें चुराते हुए कहा। देखो बेटा, मैं तुम्हारी सास की हैसियत से नहीं, तुम्हारी फूफो होने की हैसियत से तुम्हें एक मशवरा दे रही हूँ कि अपने और हाशिर के बीच ज्यादा देर तक नाराजगी रहने ना दिया करो। रोज रोज की नाराजगी दिलों में फासले पैदा कर देती है बेटा, खदीजा बानो ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम इस घर की सबसे समझदार बच्ची हो और सारा घर तुमने ही संभाला हुआ है, लेकिन बेटा अपने शौहर का भी ख्याल किया करो। खदीजा बानो ने शफकत से फबहा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी फूफो, अब ठीक कह रही हैं, फबहा ने मुस्कुरा कर कहा। और
दोनों सास बहू बातों में मगन हो गई। सेहर अपने कमरे में बैठी शामिर से मैसेजेस पर बात कर रही थी, तभी कमरे में सानिया दाखिल हुई। क्या कर रही हो मानो? सानिया ने कमरे में आते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम बताओ, कोई काम था क्या? सेहर ने मौजू बदलते हुए कहा। हाँ, वो नीचे सब तुम्हें बुला रहे हैं, सानिया ने कहा तो सेहर ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्यों? चलो ना, कितने सवाल करती हो। सानिया ने सेहर का हाथ पकड़कर घसीटा तो वो उठकर उसके साथ नीचे आ गई। सानिया उसे घसीटते हुए नौशीन बेगम के कमरे में ले आई, जहां पर खदीजा बानो, फौजिया बेगम और फबहा पहले से मौजूद थे। क्या बात है, आप सब यहाँ जमा क्यों हैं? सेहर ने हैरानी से पूछा। आओ बैठो ना यहाँ, खदीजा बानो ने कहा तो वो दोनों बेड पर खदीजा बानो के बराबर में बैठ गई। सेहर ने इशारे से फबहा से पूछा कि क्या हो रहा है, तो इसने इशारे से कहा कि सब्र रखो, अभी पता चल जाता है। नौशीन बेगम ने अलमारी से 4 ज्वेलरी के बॉक्स निकाले और खोल के सेहर और सानिया के सामने रख दिए। अम्मी, ये क्या है? सेहर ने पूछा। बेटा, ये मेरी ज्वेलरी है जो मेरी अम्मी और मेरी सास ने मुझे बड़े मान और प्यार से दी थी। अब तुम दोनों इनमें से पसंद कर लो कि तुम्हें कौन सा सेट चाहिए, ताकि मैं ईद से पहले उन्हें पॉलिश करवा लूं। नौशीन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्वेलरी देखकर सानिया के चेहरे पर तो चमक आ गई और दूसरी तरफ शादी का नाम सुनकर सेहर का चेहरा मांद पड़ गया। हाँ बेटा, तुम्हारी उम्मी सही कह रही है, देखो अब दिन ही कितने बच्चे हैं शादी में, फौजिया बेगम ने भी कहा। लेकिन उम्मी, ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा, मेरा मतलब था अभी तो मंगनी हुई है, इतनी जल्दी निकाह की क्या जरूरत है? सेहर ने बहुत ही तहम्मुल से अपनी बात कही तो कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया। क्यों बेटा, तुम्हें कोई एतराज है क्या? कुछ लम्हे बाद खदीजा बानो ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। नहीं फूफो, मेरा मतलब ये था कि। सेहर के मुंह में अल्फाज थे ही कि फबहा बोल पड़े। अरे भाई, तुमने कौन सा निकाह के बाद कहीं चले जाना है, यही तो रहना है। सही तो कह रही है फबू आपी, तुम ज्वेलरी सिलेक्ट करो वरना मैं अपनी पसंद से ले लूंगी तो फिर रोना नहीं, सानिया ने हंसते हुए कहा। सेहर ने बेदिली से ज्वेलरी सिलेक्ट की और अपने कमरे में चली गई। वो तक रही थी कि सेहर अपने कमरे में लेटी हुई छत को तक रही थी कि फबहा और सानिया उसके कमरे में दाखिल हुई। तुम क्यों लाश की तरह पड़ी हो? फबहा ने सेहर को झंझोड़ते हुए कहा। अब क्या काम है आप दोनों को? सेहर ने मुंह बनाते हुए कहा और उठ बैठी। यार, तुम तो जानती हो कि तुम कितनी समझदार हो और तुम्हारे पास तो मशवरों की भरमार होती है, सानिया ने मक्खन का इस्तेमाल करते हुए कहा। हुआ क्या है? सेहर ने तन आकर कहा। हाशिर मुझसे नाराज हो गए हैं, फबहा ने अफसुर्दगी से कहा। और हसन मुझसे, सानिया ये कहते हुए बेड पर अलती पालती मारकर बैठी। सानिया, तुम अगर दूसरी चीजों में टांग अड़ाने के बजाय अपने शौहर पर तवज्जो दो तो ये ना हो, लेकिन फबू आपी हाशिर भाई को किया हुआ वो तो कभी अब से नाराज नहीं होते, सेहर ने सानिया को तकिया मारते हुए कहा। मैंने कौन सी दूसरी चीजों में टांग अड़ाई? सानिया ने मुंह बनाकर पूछा। फबू आपी, हुआ क्या है? सेहर सानिया की बात को इग्नोर करते हुए फबहा से मुखातिब हुई। पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें लगता है मैं उन्हें इग्नोर कर रही हूँ, फबहा ने मुंह बनाते हुए कहा। और तुमने क्या किया? सेहर ने सानिया की तरफ रुख मोड़ा। मैंने हसन को कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, सानिया ने मासूम शक्ल बनाकर कहा तो सेहर ने अपना सर पेट लिया। अच्छा रुको, कुछ सोचती हूँ, सेहर ने निचला होंठ दबाकर कहा। सानिया और फबहा गौर से सेहर को देख रही थी। अचानक सेहर के दिमाग की बत्ती जली और उसने अपने पार्टनर को फोन मिलाया। शिराज ने फोन उठाया। क्या बात, ये पार्टनर इस वक्त याद किया? शिराज ने कहा। शिराज, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करना है तुम्हें, सेहर ने कहा तो वो दिलचस्पी से सुनने लगा। सेहर ने शिराज को सब समझाया और फोन बंद कर दिया। अब आएगा मजा, सानिया ने चहक कर कहा। फबहा और सेहर उसे देखकर मुस्कुरा दी। इफ्तार का वक्त था। शामिर ने आज सबको अपने घर अर्जेंट इफ्तारी पर मदऊ किया था, क्योंकि पलटन को घर पर अपने मंसूबे पर अमल करना था। सब लोग एमएमएस हाउस के लाउंज में बैठे थे सिवाय शिराज, शामिर और सेहर के। वो तीनों छत फैलाकर हाशिर और हसन के कमरे में अपना कारनामा अंजाम दे रहे थे। भाई, ये बच्चे कहाँ हैं? आज
अजमल साहब ने पूछा। वो मेरे कमरे में हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। बुरहान ने बात संभाली। ओ अच्छा, अजमल साहब ने कहा और फिर वो जमशेद साहब से बातों में मसरूफ हो गए। हाशिर और हसन अरशद साहब से बातों में मसरूफ थे। अरशद साहब इन्हें कनाडा में होने वाली बर्फबारी के बारे में बता रहे थे। एक सिहर सीढ़ियां उतरती नीचे आई और फबहा और सानिया को अंग से इशारा किया कि काम हो गया। फिर वो किचन में सीरत की मदद करने चली गई। सीरत और सहर किचन में इफ्तारी बनाने में मसरूफ थी कि शामिर किचन में दाखिल हुआ। शुक्र है आज जायकेदार दही बड़े खाने को मिलेगी, शामिर ने कहा तो सीरत ने इसे चमचा मारा। बेचारा बुलबुला उठा। सहर दोनों को देखकर मुस्कुराती रही। क्या हो रहा है? शिराज ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। शामिर तुम्हारी मंगेतर से पिट रहा है, सहर ने हंसते हुए कहा तो शामिर ने इसे आंखें दिखाई। ये तो बहुत अच्छा काम किया है तुमने जानी। शिराज ने सीरत के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उसे भी जवाब में सीरत से चमचा नसीब हुआ। शामिर का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। चलो लड़कियों जल्दी कर लो, इफ्तार होने वाली है, फबहा ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। इसके साथ साथ बाकी पलटन भी किचन में आ गई। फिर मिलकर सबने टेबल लगाई और सबने मिलकर इफ्तार किया। हसन अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में नीम अंधेरा हो रहा था। इसने कमरे की लाइट ऑन की और वो बेड की हालत देखकर हैरान रह गया। बेड पर गुलाब की पत्तियों से सारी लिखा हुआ था। वो इसे देखकर मुस्कुराया। पीछे से दरवाजा खुला और सानिया हाथों में 2 चाय के कप लेकर अंदर दाखिल हुई जो उसने साइड टेबल पर रख दिए। कैसी लग रही हूं मैं? सानिया ने पूछा। हसन ने इसे सर से पैर तक देखा। वो टी पिंक कलर की फ्रॉक पहने, चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप किए बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। हसन इसे एकटुक देखे जा रहा था तो वो मुस्कुरा दी। कुछ कहोगे नहीं? सानिया ने हसन के कंधे को झंझोड़ा तो वो होश में आया। हाँ, मैं कह रहा था कि ये सब किसने किया? हसन ने सोचते हुए कहा। भाई मैंने सोचा बहुत अरसे से तुम्हारे साथ कुछ टाइम नहीं गुजारा तो क्यों ना चाय पी जाए और एंजॉय किया जाए। सानिया ने हसन को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। अच्छा सोचा, हसन ने मुस्कुरा कर कहा। दूसरी तरफ हाशिर अपने कमरे में आया तो सामने खड़ी फबहा को देखकर हैरान रह गया। फबहा मारून कलर की मैक्सी पहने निहायत ही हुसैन किसी सल्तनत की मलिका लग रही थी। हाशिर की नजर फबहा से होती हुई बेड पर पड़ी तो वहां गुलाब की पत्तियों से आई लव यू लिखा था। हाशिर ये देखकर मुस्कुराया और फबहा के करीब जाकर उसे दोनों शानों से पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। आप मुझसे नाराज ना हुआ करें हाशिर, ये कहते हुए फबहा की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर गिरे जिन्हें हाशिर ने अपनी उंगलियों से साफ करते हुए अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। मेरी जान, मैं नहीं हूं तुमसे नाराज। हाशिर अपनी फबहा से कैसे नाराज हो सकता है भला? हाशिर ने फबहा के कदमों में बैठते हुए कहा। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे फिर? फबहा ने मसनूई खफगी से कहा तो हाशिर हंस पड़ा। मैं तो ये देखना चाह रहा था कि तुम मेरी कितनी परवाह करती हो और आइंदा अगर तुम रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाशिर ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। अब से बुरा और कोई है भी नहीं, फबहा ने हंसते हुए कहा तो हाशिर ने इसे आंखें दिखाई। हसन और सानिया बालकनी में खड़े बातें कर रहे थे और साथ साथ चाय एंजॉय कर रहे थे। फबहा हाशिर के कंधे पर सर रखे सो रही थी और वो इसे किस छोटे बच्चे की तरह मुसलसल देखे जा रहा था। शिराज और शामिर छत पर उधर से उधर टहल रहे थे। शादी में अब सिर्फ 10 दिन बच्चे थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे शादी को रुकवाने के लिए। सीरत और सहर सोफे पर बैठी उन्हें उधर से उधर टहलता देख रही थी। अब के इन लोगों की जिंदगी में क्या होने वाला था ये अल्लाह ही जाने।